नमस्कार, रिन्यूअल फॉर लाइफ चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अक्सर लोग निर्णय नहीं लेते हैं और वो टालते रहते हैं। हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने ये कहा है कि नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज़ ऑल्सो ए डिसीजन। हम लोग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, घर में डिसीजन नहीं लेते हैं और पोस्टपोन करते रहते हैं, और जो काम होना होता है वो भी आगे पोस्टपोन होता जाता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ तक पाया गया है कि एक एग्जीक्यूटिव जो है वो एक कैजुअल लीव सैंक्शन करने में भी बहुत देर लगा देता है या सैंक्शन करता ही नहीं है, और लोग कैजुअल लीव अवेल करके वापस हो जाते हैं और वो कैजुअल लीव की एप्लीकेशन पड़ी रह जाती है। दिस इज़ हाउ वी आर रनिंग। सरकारी कंपनीज में जब प्रमोशंस होती हैं तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके खिलाफ कुछ नहीं है, जिनके खिलाफ कोई विजिलेंस केस नहीं, जिनके खिलाफ कोई किसी किस्म का केस नहीं है, उन्होंने किसी से बदतमीजी नहीं करी, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी कोई डिसीजन नहीं लिया होता। जब डिसीजन लिया ही नहीं तो डिसीजन गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा तो आपके खिलाफ कुछ होगा नहीं। और इसीलिए आप देखिए टॉप लेवल पे अक्सर वो लोग पाए जाते हैं जो डिसीजन लेते ही नहीं है। उन्होंने सारी उम्र डिसीजन लिया तो आप क्या लेंगे, अब तो फिर वो कहते हैं हमारे तो रिटायरमेंट के 2 साल रह गए हैं, हम तो जो है अब डिसीजन लेंगे तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो डिसीजन लेते नहीं हैं। अब डिसीजन लेने की शुरुआत घर से ही होती है। छुट्टी के दिन हर घर में एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैडम द्वारा कि आज नाश्ते में क्या खाना है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है क्योंकि इसमें आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आपको ये पता नहीं घर में बेसन है नहीं, आपको पता नहीं घर में पोहा है या नहीं है, आपको पता नहीं घर में ब्रेड है या नहीं, बट देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन। तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप कह दो जी हमारे बस की नहीं बताना, हमें तो पता नहीं है, आप जो मर्जी बना दो। देन शी विल टेक ए डिसीजन जो कि सही रास्ता बताया मैंने ये, एंड देन जो घर में होगा उस वक्त स्पेशल, अगर बेसन होगा तो पकौड़े बन जाएंगे, या पोहा होगा तो पोहा कांदा बन जाएगा, जो भी है। बाकी रोज़ के नाश्ते से अलग बन जाएगा पर उनकी मर्जी से बन जाएगा। एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। अगर आपने कुछ कह दिया तो बस, तो फिर जाओ लेके आओ बेसन, लेके आओ, पकौड़े बन जाएंगे, आलू प्याज है पर बेसन नहीं है, जब बेसन लेके आओ। सुबह 8 बजे बेसन लेने कौन सी दुकान खुली होगी। सो बेटर यू डोंट टेक ए डिसीजन, यू सिंपली पुट ऑन समबडी एल्स। दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन, और यही हर जगह होता भी है। तो हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं और ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। पर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है, और हालांकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, पर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है उसने लोगों की कैजुअल लीव टाइम पे सैंक्शन करी, उसने लोगों की प्रिविलेज लीव टाइम पे सैंक्शन करी, उसने लोगों को जो कहा वो करके दिखाया। अगर सपोज़ उसने कुछ कहा कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तो वो उसने करके दिखाया। सपोज़ उसने कह दिया जी मैं आपके लिए, आपकी ब्रांच में स्टाफ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको एक कंप्यूटर और चाहिए, ठीक है मैं आपको सैंक्शन करा दूँ। अब वो एग्जीक्यूटिव जो है दुनिया भर फ़ोन करता है, ये करता है, वो करता है, और फिर ही विल फाइंड समबडी हु विल टेक ए डिसीजन इन द अमंग्स द सैंक्शनिंग ऑफिस पीपल दैट ही विल हैव ए पीसी सैंक्शन टू इट विल डिलीवर्ड। सो वो लोग, जो लोग डिसीजन लेते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं, वो लोग अक्सर कंट्रोवर्शियल होते हुए भी पॉपुलर हो जाते हैं, उनकी फॉलोइंग अच्छी होती है। अक्सर लोग जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं लेते हैं उनको लोग, उनके बारे में लोग ये कहते पाए गए हैं कि जब हमने ही सब कुछ करना है तो व्हाट फॉर, वाई टू आस्क हिम। सो ये एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें कि एग्जीक्यूटिव की जो है ना इज़्ज़त कम होती है। इसलिए आप अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं और आपने अपनी इज़्ज़त बनाए रखनी है तो आप डिसीजन ज़रूर लीजिए। और जो हमें ट्रेनिंग में पढ़ाया गया डिसीजन लेने के लिए, वो तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और वो अगर फॉलो किया जाए तो शायद डिसीजन लेने में 6 महीने लग जाए। पर मैं आपको ऐसी 1-2 चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और डिसीजन टाइमली लिया जाएगा, जल्दी लिया जाएगा। मतलब अब जो पढ़ाया गया उसका क्रक्स तो ये है कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन। हमारा एक बॉस था, उसके पास जब भी कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे बैंक में, और वो जो अक्सर चेयरमैन ऑफिशिएट भी करता था। उसके पास जब भी कोई प्रॉब्लम ले गया, कोई नेता लोग या कोई रीजनल मैनेजर या कोई डिपार्टमेंट का हेड, तो वो डिसीजन बड़ी फास्ट लेता था। पर वो क्या कहता था कि ये इतना लंबा लेटर पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। यू डिफाइन द प्रॉब्लम इन एट द मोस्ट 2 पैराग्राफ्स, 2 सेंटेंसेस,
बस, नथिंग मोर। अब आप अपना माथा पच्ची करो और आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बार बार पढ़ो, उसमें ये निकालो, वो निकालो, ये करो, वो करो, ऐसे करके आप उसको 2 सेंटेंसेस में देखिए कि साहब हमारी प्रॉब्लम ये है, ठीक है जी, अच्छा, तो वो आपको तुरंत सोल्यूशन देता रहेगा, ऐसे कर लो, बस जाओ। वो तो इतना मशहूर था कि वो उसी कागज़ पे जिस प्रॉब्लम लेके गए थे उसी को ऑर्डर कर दिया करता था, बस, ना डिपार्टमेंट में गया, ना नोट पटअप हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस उसने उसने वहीं कह दिया यस अलाउड। या वो क्या कहता था कि प्रॉब्लम तो आप ले आए, इसको यहाँ रख जाओ, अब सोल्यूशन तुम लेके आओ, क्या क्या सोल्यूशन तुम्हारे पास, व्हाट आर सोल्यूशंस दैट यू प्रपोज। तो उसने बहुत टैक्टफुली अपना काम भी आपको सौंप दिया। अब नेता या डिपार्टमेंटल हेड, ये वो जो भी लोग उसके पास जाते थे, ही वॉज इजीली एक्सेसिबल, कोई दिक्कत नहीं थी उसके पास जाने में, यू जस्ट सिंपली नॉक द डोर एंड गेट इन, नो प्रॉब्लम। सो वो आदमी मशहूर था कि वो काम बड़ी जल्दी करता था। अच्छा, आपने उसको 4 सोल्यूशंस दिए, जो आदमी प्रॉब्लम ले गया उसको अपना सोल्यूशन ढूंढ के लाओ। तो व्हाट डू यू प्रपोज, आई हैव हर्ड योर प्रॉब्लम इज जेन्युइन, यस वी लुक इनटू इट, बट देन व्हाट आर द सोल्यूशंस दैट यू प्रपोज। अब वो सोल्यूशंस प्रपोज आप माता पच्ची कीजिए और आप अपने सोल्यूशंस उनके पास लेके जाइए। इस माता पच्ची में आपने 3 दिन लगा दिए, 4 दिन लगा दिए, उस पर उसको ब्लेम नहीं जाता था कि इसने डिसीजन लेने में 4 दिन लगा दिए, बिकॉज इट इज़ यू हु इज़ टेकिंग 4 days टू प्रपोज अ सोल्यूशन, ही इज़ नॉट डूइंग इट। उसके टेबल कागज पड़ा है, उसको 10 बार ही पढ़ चुका वो, और उसके दिमाग में घूमता रहता था कि इसका ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो जो हमें पढ़ाया गया उसमें ट्रेनिंग में कि डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, उसने क्या बोला, आइडेंटिफाई द सिचुएशन। पहला स्टेप क्या आपका, सिचुएशन का आप आइडेंटिफाई करो। अब आइडेंटिफाई सिचुएशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उसने क्या किया कि उसने सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये क्या कि 2 लाइन में, योर प्रॉब्लम शुड नॉट बी मोर देन 2 sentences, 2 लाइन में आप लिख के लिया। तो उसने सिचुएशन आइडेंटिफाई कर ली और उसने पिन पॉइंट कर लिया, फोकस कर लिया उसने, सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी सब अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में कहते हैं अगर तोप का लाइसेंस मांगो तो रिवॉल्वर का मिल जाएगा। तो लोग बाग जो है अपनी डिमांड्स या प्रॉब्लम्स को ना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और उससे क्या होता है कि जिसने डिसीजन लेता है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसीजन लेता नहीं। तो इस आदमी ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, आप ही को बोल दिया कि अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करो, जाओ। अच्छा, उसने फिर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ाया गया ट्रेनिंग में कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस सोचिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 सॉल्यूशंस इन हैंड, क्योंकि कई बार आप जो सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं, जो आदमी प्रॉब्लम लेके आता है उसको, वो उसके पास या तो उसको इम्प्लीमेंट करने का इक्विपमेंट नहीं है, इम्प्लीमेंट करने का उसके पास विल पावर नहीं है, कुछ भी है। अब आपने सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई द सिचुएशन, वो आपने उस पर डाल दी। सेकंड पॉइंट जो है आपने क्या किया, आपने क्या लिख दिया कि नोट डाउन द सॉल्यूशंस विच कैन बी देयर, विच आर पॉसिबल। अच्छा, अब आपके पास जो आपने प्रॉब्लम लेके आया था वो आपके पास क्या हुआ, दिस इज हाउ यू टेक ए डिसीजन, एट द सेम टाइम यू एम्पावर द अदर पर्सन ऑल्सो टू टेक ए डिसीजन। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ाया गया था ट्रेनिंग में कि डिसीजन, अब वो आदमी आपके पास आया था जो वो 4 सोल्यूशन लेके गया किसी बात के, यू हैव टेकन 4 सॉल्यूशंस। या घर में आपने मैडम से पूछ लिया कि नाश्ते में क्या क्या बन सकता है, उन्होंने 4 आइटम गिना दिया आपको, ये बन सकता है, तो आपने उसमें से एक बोल दिया एंड शी एग्रीज टू इट, क्योंकि उसके पास जो उसने आइटम बोले हैं, जो मेनू में ऑप्शंस क्या क्या है वो उसने बता दिए। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। वो अगर आप नहीं भी देखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। सपोज आपने 2 आइटम ऐसे बताए उन्होंने जिनको बनाने में देर लग सकती है, विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग आइटम्स फॉर मेकिंग, एंड 2 आइटम ऐसे बताया उन्होंने जिसमें कि आपको जल्दी बन जाएंगे। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई आपको जल्दी चाहिए नाश्ता, देर में चाहिए। अगर आपको देर में चाहिए, आपको टाइम की परवाह नहीं, बिकॉज इट्स अ संडे, इट्स अ हॉलीडे, टाइम की परवाह, आप यू कैन चूज द अदर ऑप्शन विच विल slightly time consuming. Otherwise, you can choose the other option, different option in which there is little time involved. So this is how this is simplifying a corporate problem into a domestic problem, and this is simplifying how to आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिस्ट कर लिए। अच्छा, अब क्या है कि अब आपने मिल बैठ के डिसाइड कर लिया कि दिस कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि वो कैसे चलता है, मतलब हाउ डज इट वर्क। समटाइम्स ड्यूरिंग डिस्कशंस ए सोल्यूशन दैट कम्स आउट ड्यूरिंग डिस्कशंस मे नॉट वर्क प्रैक्टिकली। उस केस में आपको जल्दी से उस डिसीजन को रिवर्स करना है और उसको बदले में यू हैव टू चूज द अदर, आइदर जो 4 ऑप्शन आपको बताई थी, वन ऑफ देम। एक तो आपने यूज़ कर ली, जो 3 बची हैं उनमें से आपको कोई यूज़ करनी है, सो दैट द प्रोसेस
और द प्रोसेस गोज ऑन। नहीं तो घर में तो नहीं, पर ऑफिस में या फैक्ट्रीज में या बड़े कॉर्पोरेट्स में मुश्किल हो सकती है। सिमिलरली बोर्ड रूम में भी ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एंड समटाइम्स अच्छे चेयरमैन जो होते हैं वो बोर्ड का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सो दैट दे गेट द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। एंड जब उनको अदर ऑप्शंस मिलती हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग होती है कि आपने जो कह दिया करना है बस, दैट्स ऑल। जो मैंने एक पहले वीडियो में कहा था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि आपने कह दिया यही करना है बस, और कुछ नो आर्गुमेंट्स। ये तो होगी दादागिरी। पर अगर इफ़ यू हैव टू रन ए बोर्ड विच इज़ डेमोक्रेटिकली रन एंड डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड, उस केस में आपको बोर्ड को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और इन्वॉल्वमेंट का एक तरीका अच्छा होता है, यू कैन आस्क बोर्ड मेंबर्स, यस ये प्रॉब्लम आ रही है और प्रोडक्शन में रोज़ मशीन ख़राब हो रही है, टूट रही है और प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। आपने टेक्निकल व्यू लिया, आपने एक फाइनेंशियल व्यू लिया, जिस टेक्निकल वाले बोला ये मशीन बदलनी पड़ेगी, तो आपने फाइनेंस वाले का व्यू लिया, फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। सो वो सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है एक दिन में होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, और प्रोसेस जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल इसीलिए होगा जब आपको उसके ऊपर आपने काफ़ी मंथन किया होगा। सिमिलरली आपको एक मैं आपको गुरु बताता हूँ डिसीजन लेने का। अगर आपको डिसीजन जल्दी लेना है, और ये हमें पढ़ाया नहीं गया था, ये मेरा अपना बनाया हुआ गुरु है, अगर आपने डिसीजन जल्दी लेना है तो आप ये सब टेक्निकल चीज़ें छोड़ दो। सपोज यू वांट टू टेक ए डिसीजन वेरी फास्ट, एंड जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग बहुत डिसीजन फास्ट लेते हैं, और वो लोग वो होते हैं तो उनको बहुत नॉलेज होती है, उनको जो मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिचुएशन आइडेंटिफिकेशन इतना पैराफर्नलिया बताया, उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। दे आर वो लोग जो हैं अपना आँख और कान खोल के काम करते हैं ऑफिस में। सो वो पहले से तैयार होता है। वो एक बंदा प्रॉब्लम ले गया, इसका सोल्यूशन ये गेट लॉस्ट, चलो भैया लिख के दे दिया, ये प्रोसीड। उसके बाद लोग बड़े खुश हैं, साहब बड़े अच्छे आदमी हमारे, फटाफट कर देते हैं काम को, उनकी टेबल खाली रहती है हमेशा। पर उसके पीछे जब साहब अच्छे आदमी हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत, अलर्टनेस, ऑब्जर्वेशन, इन सब कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है। और वो बॉडी लैंग्वेज भी आपकी देखते रहते हैं कि बंदा क्या लेके आया है। सो अब आपने डिसीजन लेना है और आपने क्विकली लेना है, तो आप उसका एक 3 वे टेस्ट कीजिए। पहला टेस्ट क्या है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, इट शुड नॉट हार्म यू पर्सनली। दूसरा क्या है, इट शुड बी एथिकल। और तीसरा क्या है, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और अगेंस्ट द नेशन। आपको ऐसा डिसीजन न ले लें जो आगे जाके पता लगे कि आपने अपने देश को नुकसान पहुंचा दिया, या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान पहुंचा दिया। जहाँ से आपको सैलरी मिलती है आपने उसी को नुकसान पहुंचा दिया आपके डिसीजन से, तो वो भी आपको दैट टू ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर। सो ये 3 वे टेस्ट अगर आप डिसीजन लेने से पहले लगाएंगे किसी भी पैरामीटर में, तो आपके डिसीजन ज़्यादातर सक्सेसफुल होंगे। जो आपने 4 मैंने आपको पहले स्टेप बताए, अगर वो इम्प्लीमेंट वो उनको आप यूज़ नहीं भी करते हैं, तो अगर आप ये 3 वे टेस्ट लगा देते हैं तो आपके डिसीजन सक्सेसफुल होंगे। और ये अक्सर काम करता है। अगर आपने डिसीजन लिया भी है और वो ठीक से काम नहीं कर, बट अगेन इट इज़ नॉट गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट गोइंग अगेंस्ट योर कंपनी, नॉट इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द नेशन, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्टेबल भी होगा, इम्प्लीमेंटेबल भी होगा, और वो चल जाएगा। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमने आज टैकल की है, डिसीजन मेकिंग, ये पर्सनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है कि कई लड़कियों के घर बस जाते, कई लड़कों के घर बस जाते, कई लड़कों को जॉब मिल जाती, पर उन्होंने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने खुद तो अपने आप को लटकाए रखा, उन्होंने दूसरों को भी लटकाए रखा। हिंदी गाना में एक आता है, हर मुश्किल आसान हो जाती अगर वक्त रहते हाँ हो जाती। तो ये लाइन लिखी गई है, इट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। जब 2008 और 9 की मंदी थी, जॉब्स वर सिंपली ड्राइड अप। जिनकी नौकरियां थी वो छूट गई थी, और जो नए बच्चे पास हुए MBA से या BTech से उन दिनों में, उनको नौकरियां मिल नहीं रही थी। उस केस में मेरा बेटा भी ऐसे ही पोजीशन में था कि उससे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। जो 3-4 कंपनी आई कैंपस में, होता 2-2, 3-4 लोग ले गई, उसके बाद कंपनी ने आना बंद कर दिया, बहुत मुश्किल हो गई। फिर उसको एक जॉब की ऑफ़र आई कहीं से घूमती फिरती, वो हैदराबाद की जॉब थी। वो उसका एक दोस्त उस कंपनी में लग गया था, उसने देखा कि इस कंपनी में एक और वैकेंसी, उसने अपने बॉस से बात करी, उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है उसको जॉब से। उसने बोला ठीक है, आप उनको बोल दीजिए वो आ जाएं, बट ही हैज़ टू रिपोर्ट हियर बिफोर 8:30 PM।
अब उसका, मैं तो ऑफिस में था, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि पापा ये बात है, क्या करना है। मैंने कहा तुरंत निकल लो। अब टिकट बुक करने कहाँ से जाए। मैंने कहा टिकट मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर लो, सारा उसको मैंने नंबर दिया, क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, CVV नंबर दिया, टिकट अपना ऑनलाइन बुक करो और निकलो, एंड यू शुड बी देयर बिफोर 8:30 एट एनी कॉस्ट। तो उसने अर्लीस्ट अवेलेबल फ़्लाइट, उसने, जो कि फ़्लाइट काफ़ी कॉस्टली थी उस वक्त, और उसने वो फ़्लाइट ली और वो हैदराबाद पहुंच गया। वो दोस्त उसको एयरपोर्ट लेने आया हुआ था, वहाँ से दोनों इकट्ठे ऑफिस गए। 8:30 PM से पहले उसने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसका फ़ोन आया, हमने ज्वाइन कर लिया और मैटर एंड्स। सो ये एक डिसीजन था जो अगर हम ना लेते तो शायद वो 6 महीने और बेकार रहता, या 1 साल और बेकार रहता, या उसे कुछ और कोर्स करना पड़ता। सो ये टेक ए डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है कि भैया पहली नौकरी मिल रही है और वो भी नेचुरल प्रोसेस में आई है, हमने कहीं से छीनी नहीं है, ईश्वर ने अपने आप आपको ऑफर करी है, तो हमें लेनी चाहिए। तो उसने वो जॉब ले ली एंड इट वाज ए गुड डिसीजन। हमारे एक बॉस हुए हैं, उनको फ़ोन आया, डिसीजन मेकिंग बता रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग कितनी जल्दी होनी चाहिए। उनको फ़ोन आया कि नॉर्थ ईस्ट में एक रीजनल ऑफिस में रीजनल मैनेजर की वैकेंसी खाली है, आप जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको 10 मिनट द्वारा फ़ोन करता हूँ। ये 10 मिनट जो है ना बहुत कॉस्टली प्रूव हो गए। उन्होंने घर फ़ोन किया मैडम को कि नॉर्थ ईस्ट में एज रीजनल मैनेजर ऑफर हुई है और जो है जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैडम ने बोला चलो चलते हैं। अब इस प्रोसेस में मैडम को फ़ोन किया, फ़ोन बात की, फिर दोबारा बड़े साहब को फ़ोन किया जिसका फ़ोन आया था, येस आई एम विलिंग टू गो। उसने बोला सॉरी मिस्टर, दैट वैकेंसी इज़ फिल्ड अप। ऐसे ही मेरे केस में क्या हुआ कि मैं कार में ऑफिस जा रहा था, उस दिन ड्राइवर आया नहीं था, कार में खुद चला रहा था, और मुझे ये फ़ोन आया कि पहले तो फ़ोन आया कि आई एम सो एंड सो स्पीकिंग। लकीली हम उस आदमी को जानते थे। मैंने कहा यस सर, गुड मॉर्निंग। सो उसने बोला कि एक वैकेंसी खाली हुई आपके लिए, आप वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कार में बैठे बैठे जवाब दे दिया, ना मैंने घर फ़ोन किया, ना मैंने किसी को बताया, और मैंने कार में बैठे उनको बता दिया। इन द मीन टाइम मैं ऑफिस पहुँच गया, और ऑफिस पहुँच के कार में उन साहब, अब साहब बड़े खुश हो गए ना कि मैंने ऑफ़र किया, इसने मान ली। तो अक्सर लोग ऑफ़र, ऐसी ऑफ़र जो आती है उसमें लोग आनाकानी करते हैं कि मैं घर से पूछ के बताऊंगा, ये हो गया वो हो गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्कूल की प्रॉब्लम होगी। पीपल मेक लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज टू पोस्टपोन और टू अवॉइड सच पोस्टिंग्स विच आर इनकन्वीनियंट। सो मैं कहा हाँ सब यस डन। सो उससे क्या हुआ कि वो बड़ा खुश हो गया, ही बिकेम वेरी हैप्पी। सो कह रहे कब ज्वाइन करेगा। मैंने कहा आप बताओ कब ज्वाइन करना। कह रहा मैं कल ज्वाइन कर लूँ। कहते नहीं इतनी जल्दी नहीं है, आप आराम से ज्वाइन करो, यू बुक योर टिकट एंड ऑल एंड लेट मी नो देन वी विल। मैंने कहा साहब एक बात बता दो कि मैं न्यूज़ ब्रेक कर दूं या अभी टाइम है इसमें। नहीं नहीं आप यू ब्रेक द न्यूज़, नो प्रॉब्लम, यस यू ब्रेक द न्यूज़ एंड यू आर द मोमेंट यू गेट अ टिकट टू दैट स्टेशन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर योर रिलीव फ्रॉम हियर। चाहे आपका सब्सिट्यूट आए ना, आई विल आस्क योर बॉस टू रिलीव यू इमीडिएटली, यू जस्ट गो हेड। जैसे हमने डिसीजन लिया फास्ट, उसने भी कहा फास्ट, यस गो हेड। तो 3 दिन में हमने ज्वाइन कर लिया। अगर हम आनाकानी करते अरे साहब कहाँ भेज रहे हो, नहीं मिला आपको, इतनी बेकार जगह है, मैं तो कभी गया ही नहीं वहाँ पर, वहाँ तो प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा। सो ऐसे में आदमी की अच्छी वाली प्रमोशन चली जाती है। तो यू सी हाउ यू टेक ए डिसीजन। इसमें हमने क्या किया, इट इज़ नॉट अगेंस्ट मी, ही इज़ गिविंग मी एलिवेशन। थोड़ा टेम्पररी थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, बट देन ही इज़ गिविंग मी एलिवेशन, यू आर अबव द ब्रांच मैनेजर। सेकेंड हमने क्या बताया आपको, इट शुड बी एथिकल। हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने किसी का प्रॉपर्टी नहीं मारी, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि किसी और को नुकसान हो, तो इट इज़ एथिकल। thirdly, it is not at all against the nation, nor it is against the organization that you are working with. So ultimately what happened, within 3 days I could join, and that fellow became so happy कि वो कहते यार मेरे लाइफ में जब से मैं PhD या पर्सनल का GM बनाऊँ, इतनी फास्ट डिसीजन किसी ने नहीं लिया कि आपने मतलब इतनी दूर की पोस्टिंग, इनकन्वीनियंट जगह की पोस्टिंग आपने जो है 1 सेकंड डिसीजन लिया। कार में हम बहुत देर तक बात करते रहे और सारा स्टाफ परेशान कि स्टाफ साहब जो है आज कार से उतर क्यों नहीं रहे, पर उनको किसी को बताया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बस टिकट बुक करी और इमीडिएट बॉस को बोल दिया कि साहब ऐसे ऐसे बात है, आप वहाँ क्रॉस चेक कर लो और मुझे
यहाँ जाना है और आप मुझे रिलीव करने का इंतजाम करो। उसने क्रॉस चेक किया, बोला ठीक है, जब बड़ा साहब ऐसे बोल रहा है तो हम कौन होते रोकने वाले, काम हो गया बस। So this is how decision making helps you in gaining in your career, working for the organization. But then मैंने जैसे पहले कहा कि if a decision taken by you goes wrong, it may also affect your career in the organization. But then ये आपको this is occupational hazard कि आपने decision क्या लेना है क्या नहीं लेना। But mostly speaking, अगर आप ये 3-way टेस्ट अप्लाई करके decision लेते हैं या आपने जो 4-वे टेस्ट मैंने पहले बताया था आपको वो अप्लाई करके डिसीजन लेते हैं, अगर आप 4-वे टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में देर लग सकती है, बिकॉज उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कहने में बड़ा आसान होता है, पर ट्रेनिंग में ये जो लेक्चर था, ये करीब 2 लेक्चर मिला के था, ये 3 घंटे का लेक्चर था ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जिसको हम 10-12 मिनट के वीडियो में कंप्रेस कर रहे हैं। सो मेरा आपसे एक मेरा पर्सनल एडवाइस भी है सबको, जो डिसीजन मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया है और उससे मेरी लाइफ जो है काफ़ी सुधर गई है, और मैं सबसे कहता हूँ कि ये डिसीजन आप भी लो। ये मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सारी उम्र वी आर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हम लोग सारी उम्र पैसे जोड़ते रहे क्योंकि वी वर सेविंग मनी फॉर ए फ्यूचर विच वॉज नॉट सीन बाय एनीबडी। हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें पता नहीं था रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिलने वाला है। हम जोड़ते रहे कि भैया रिटायरमेंट के बाद कैसे होगा, ये हो गया वो हो गया। मतलब वी यूज्ड टू डिपॉजिट ए क्वाइट अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर सैलरी बाय वे ऑफ समथिंग और द अदर, NSC है, PPF है, छोटी मोटी FDRs भी हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है, बैंक में 50 तरह की स्कीम्स होती हैं। तो उसमें हमने काफ़ी हद तक कई केसेस में हमने अपना मन मारा। अगर साड़ी लेनी है, जो साड़ी पसंद है 10,000 रुपये की है, वो 10,000 रुपया अभी है नहीं, तो ड्रॉप द आइडिया। सिमिलरली अगर कभी वाइफ ने गोल्ड की रिंग लेनी है, 6,000 रुपये की आएगी, 6,000 हमने मन मारा अपना, मतलब यूज टू। पर मैंने अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने वाइफ के साथ बैठ के मैंने कहा ये बताओ भाई कि जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उसे कंटिन्यू करने के लिए कितना पैसा हम पे होना चाहिए। उसने बताया जी हमारे पास जो है मकान की किराया और मेंटेनेंस के अलावा 25,000 रुपये महीना अगर हमें मिलता है रोटी खाने को तो बहुत है, बस वी कैन लिव द सेम वे ऑफ लाइफ। बाकी आप, तो मैंने कहा बाकी पैसा जो है इसके अलावा जो है वो अगर हम खर्च करें रैपिडली घूमने फिरने में तो वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कह रही हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब हम खर्च करते हैं क्योंकि शी नोज इट कि जो पैसा उसको चाहिए विच इज़ हर सोशल सिक्योरिटी अमाउंट, वो एक सेपरेटली अलग बैंक में रखती है। क्या तो आप भी अगर आपकी एज 45 साल से ऊपर हो गई है और आप ये देखिए कि आपने कितना असेसमेंट कीजिए, आपने कितना पैसा अब तक जोड़ लिया है और वो आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप कुछ ऐसा सोचिए कि या तो पैसा तेज़ी से बढ़े, या फिर आप ऐसा सोचिए कि आप एक टर्म प्लान ले लें इन केस ए मिस हैपनिंग, you will get, wife will get certain amount which will be added to your savings which will be sufficient to meet her and children's daily expenses. So then you can start enjoying life। और आप जब अपना मन नहीं मारेंगे ना किसी काम करने में तो आप वैसे भी खुश रहेंगे। आप जब आप मन मारते हैं तो अफसोस तो होता ही है, अफसोस तो होता है कि अभी इतने साल नौकरी करते हो गए, आज वाइफ ने पहली बारी कोई चीज़ मांगी हम दिलाने लायक नहीं रहे, या बच्चों ने कुछ मांगा हम उसको दिलाने लायक नहीं रहे, तो ये सब होता है। तो इसलिए हमने एक डिसीजन ले लिया कि अब हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि आज ये काम नहीं करना है, हम तो जो भी होता है वो कर लेते हैं बस। थोड़ी सी लाइफ अपग्रेड हो गई उस चक्कर में, थोड़ा हमने ट्रैवलिंग ज़्यादा शुरू कर दी है। फिर उसमें हमने वी हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाई फर्स्ट AC। अब हम अच्छे होटल में ठहरते हैं जिसका किराया 6,000 to 7,000 रुपीज़ पर डे होता है, ऑलमोस्ट 3 स्टार होटल में ठहरते हैं हम लोग। तो थोड़ी लाइफ अपग्रेड, क्योंकि अब हमने एक डिसीजन ले लिया है। नहीं तो हम लोग एक रैट रेस पे लगे रहते हैं हर वक्त कि हाय ये करना है वो करना है, इसके लिए जोड़ना है उसके लिए जोड़ना है, कल कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। सो बीमारी के लिए हमारे पास एक 9 लाख का इंश्योरेंस है। मुझे एक लड़की का फ़ोन आया कि साहब आपका ये 9 लाख का इंश्योरेंस का, मैं आपका एडिशनल इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैंने बेटा ऐसा अगर जिस दिन 9 लाख का इंश्योरेंस हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, उस दिन डॉक्टर बोलते हैं मार दे यार तो हमें काम खत्म कर, बस फिनिश्ड, कोई ज़रूरत नहीं जीने की हमें। कहती है अंकल ऐसी बात है तो ठीक है बस फिर। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर थाट्स। हमने घर में बोल दिया है अगर डॉक्टर बोले कि इनको ले जाना पड़ेगा वेंटिलेटर पे, हम मना करो साहब कोई जरूरत नहीं वेंटिलेटर, लेट हिम डाई, फिनिश्ड, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाद में वेंटिलेटर रख लेंगे, 7-8 लाख का बिल बना देंगे, अल्टीमेटली आपने बचना है नहीं। जो आदमी वेंटिलेटर पर गया आज तक बच के तो आया नहीं, बस। सो दिस डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने ले लिए हैं
और उससे हमारी लाइफ जो है थोड़ी खुश गुजार हो गई है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।